नमस्कार दोस्तों अगर बेंगलोर और गुजरात के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब में चल रहा है। इसके आधे मुकाबले हो गए और आज के 42वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। आज का मुकाबला बहुत रोमांचक है, तो दोस्तों ये हाइलाइट्स आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, आज के दिल को थाम देने वाले महामुकाबले में एक तरफ रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की पलटन के सामने इस बार अनुभवी शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में और बिना किसी संकोच के शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले बैंगलोर को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर बैंगलोर की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। आज जैक बैथल और विराट कोहली को बैंगलोर की तरफ से उतारा गया था ओपनिंग जोड़ी पर। इन दोनों के कंधों पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्कोर को बढ़ाने की पूरी उम्मीद थी। वहीं मोहम्मद सिराज गुजरात टाइटंस की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं, जहां पर दोस्तों काफी अच्छी खासी गेंदबाजी डालते हैं मोहम्मद सिराज। और यहां पर जब छठी गेंद डालते हैं मोहम्मद सिराज तो जैक बैथल ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया। थर्ड मैन पर फील्डर पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है। यहां पर एक और शानदार कमाल जैक बैथल के बल्ले से। वहीं दोस्तों, जब अगला ओवर लेकर आते हैं कागिसो रबाडा तो यहां पर कमाल दिखाते हैं विराट कोहली, दुनिया के खतरनाक बल्लेबाज। अगर आप विराट कोहली के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो दोस्तों। यहां पर विराट कोहली ने तो कोहराम मचा दिया, चौकों की झड़ी लगा दी। जब पहली गेंद डालते हैं कागिसो रबाडा तो विराट कोहली ने गेंद को भांप लिया और मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। यहां पर दोस्तों कागिसो रबाडा का स्वागत चौके के साथ करते हैं विराट कोहली। वहीं जब दूसरी गेंद डालते हैं कागिसो रबाडा तो यहां पर विराट कोहली ने गेंद को वाइड मिड ऑन के ऊपर से एक जोरदार चौका जड़ दिया। गेंद शानदार चौके में चली गई। लगातार विराट कोहली ने दो गेंद पर दो चौके जड़ दिए थे। अब दोस्तों यहां पर विराट कोहली के नारे लग रहे थे स्टेडियम में। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं कागिसो रबाडा तो यहां पर विराट कोहली ने अपना आक्रमण जारी रखा। ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट लेंथ की गेंद थी। विराट कोहली दूर से ही खेलते हैं और डीप पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ देते हैं। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं कागिसो रबाडा तो यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर जो बैक ऑफ लेंथ की डिलीवरी थी, विराट कोहली ने एक बार फिर से शानदार चौका जड़ दिया। लगातार 4 चौके यहां पर विराट कोहली के बल्ले से निकल गए थे। वहीं जब कागिसो रबाडा पांचवी गेंद डालते हैं तो दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने कवर्स के ऊपर से एक जोरदार चौका, पांचवां चौका जड़ दिया। दोस्तों यहां पर कागिसो रबाडा भी सोच रहे थे कि आज तो खतरनाक जमकर धुलाई हो गई है उनकी। इस सीजन में विकेट लेते रहे हैं लेकिन कोहली ने अपने इस ओवर में उनको अच्छी तरह से धो दिया है। वहीं जब अगला ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज तो यहां पर वो कमाल दिखाते हैं और दूसरी गेंद जब डालते हैं मोहम्मद सिराज तो विराट कोहली ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। वो विकेट के आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। ये पहला छक्का था आज की पारी का। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चारों तरफ आरसीबी के नारे गूंज रहे थे। दर्शक इस मैच का बहुत अच्छे से रोमांच ले रहे थे। वहीं जब दोस्तों मोहम्मद सिराज कमाल दिखाते हैं और जैक बैथल को फंसाते हैं तो यहां पर राशिद खान ने एक शानदार कैच लपक लिया था। जैक बैथल सीधे मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में दे बैठते हैं। यहां पर दोस्तों राशिद खान ने एक शानदार कैच लपक लिया था। यहां पर जैक बैथल की पारी 5 रन पर ही आउट हो जाती है। बैथल अपनी पारी से नाराज थे और वो पवेलियन लौट जाते हैं। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए देवदत्त पडिक्कल आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर बैंगलोर की तरफ से। जहां पर दोस्तों कागिसो रबाडा जब आते हैं अपना चौथा ओवर लेकर तो यहां पर वो भी कमाल दिखाते हैं। और दूसरी गेंद पर कागिसो रबाडा ने जब अपनी दूसरी गेंद डाली तो यहां पर विराट कोहली ने एक शॉट खेलने की कोशिश की। विराट कोहली गति से मात खा जाते हैं और जल्दबाजी कर देते हैं। उन्होंने लाइन के पार खेलने की कोशिश की, संतुलन बिगड़ गया और बल्ले का ऊपरी किनारा लगा। मिड विकेट पर खड़े फील्डर राशिद खान ने एक और शानदार कैच लपक लिया था। यहां पर दोस्तों विराट कोहली की पारी 28 रन पर ही आउट हो जाती है। यहां पर पवेलियन लौटते समय विराट कोहली काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब यहां पर आते हैं कप्तान रजत पाटीदार, जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। यहां पर शुरुआत में 2 विकेट गिरा दिए थे गुजरात टाइटंस ने और अपना परचम लहरा दिया था। पूरा स्टेडियम गुजरात के नारों से अब गूंजने लगा था। दबाव बन गया था बैंगलोर की टीम का। वहीं जब कागिसो रबाडा चौथी गेंद डालते हैं तो यहां पर रजत पाटीदार ने एक शानदार ड्राइव खेला और सीधे चौके में जड़ दिया।
यहाँ पर अपनी पारी की शुरुआत उन्होंने चौके से की थी दोस्तों। काफी खतरनाक बल्लेबाज जाने जाते हैं रजत पाटीदार। 4 ओवर की समाप्ति पर 39 रन, 2 विकेट यहाँ पर गंवा दिए थे बैंगलोर ने, और कहीं न कहीं अब दबाव यहाँ पर दिखाई दे रहा था बैंगलोर के बल्लेबाजों पर। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं 5वां मोहम्मद सिराज, तो यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छी पारी खेलते हैं देवदत्त पडिक्कल। यहाँ पर जब दूसरी गेंद डालते हैं मोहम्मद सिराज, तो देवदत्त पडिक्कल ने गेंद को भांप लिया और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार 73 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने गेंद की लेंथ बदलने की कोशिश की थी और यहाँ पर छक्का खा लिया। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं मोहम्मद सिराज, तो यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल जगह बना लेते हैं और बल्ले का ऊपरी किनारा लगता है और गेंद थर्ड मैन के ऊपर से शानदार चौके में चली जाती है। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं मोहम्मद सिराज, तो यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल ने एक और शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। अभी आरसीबी ने 50 रन पूरे कर लिए थे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण विकेट भी गिर चुके थे। वहीं पारी को जब छठा ओवर लेकर आते हैं कागिसो रबागा एक बार फिर से, तो यहाँ पर दूसरी गेंद जब वो डालते हैं रजत पाटीदार को, तो यहाँ पर रजत पाटीदार ने एक शानदार चौका लगा दिया। रबाड़ा लगभग अपना दूसरा विकेट लेने ही वाले थे। यही एक बेहतरीन गेंद थी। यहाँ पर रजत पाटीदार को अंदाजा नहीं था, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ चली गई, जहां पर थर्ड मैन पर रहे फील्डर को चकमा देते हुए एक चौका निकल गया। वहां पर सिराज ने कोशिश तो की थी, लेकिन एक शानदार चौका यहाँ पर रजत पाटीदार के बल्ले से बहुत ही यहाँ पर जीवनदान मिल गया था रजत पाटीदार को, नहीं तो ये पारी उनकी समाप्त हो जाती। 6 ओवर की समाप्ति पर 59 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आरसीबी ने यहाँ पर जड़ दिए थे। पावर प्ले अब खत्म हो गया था, लेकिन दबाव भी दिखाई दे रहा था। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब 7वां ओवर लेकर आते हैं दाएं हाथ के तेज मध्यम गेंदबाज जेसन होल्डर। यहां पर पहली गेंद जब डालते हैं जेसन होल्डर, तो देवदत्त पडिक्कल ने सही रणनीति अपनाते हुए एक खूबसूरत बड़ा शॉट खेला। अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा हटकर जगह बनाई और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। इसको रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि दोस्तों इतनी तेज चौका गया था जहां पर फील्डर कुछ नहीं कर पाया। वहीं जब दूसरी गेंद डालते हैं जेसन होल्डर, तो यहां पर जो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, देवदत्त पडिक्कल ने इसको जोरदार एक और चौका जड़ दिया। यहां पर दोस्तों देवदत्त पडिक्कल पूरी तरह से सेट हो गए थे और पारी को धड़ाधड़ करके आगे बढ़ाते जा रहे थे। अब दोस्तों यहां पर आते हैं अरशद खान ओवर लेकर 8वां, जहां पर पहली गेंद डालते हैं रजत पाटीदार। दोस्तों रजत पाटीदार अपना बल्ला लेके पहले से ही तैयार थे। उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा दिया। आरसीबी के कप्तान का ये शानदार छक्का पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। आरसीबी के सपोर्टर दिल खोलकर नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे। वहीं जब गेंद डालते हैं अरशद खान चौथी, तो यहां पर वो फंसाते हैं रजत पाटीदार को। यहां पर बल्ले के ऊपरी किनारे पर गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर चली गई। जहां पर होल्डर खड़े थे, उन्होंने दाईं ओर दौड़कर एक बेहतरीन कैच लपक लिया। रबाड़ा भी कैच लेने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन होल्डर ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और आरसीबी के खिलाड़ी भी उम्मीद में थे, उम्मीदों से बहस कर रहे थे। उनका मानना था कि होल्डर कैच का नियंत्रण नहीं रख पाए और गेंद नीचे जमीन पर छू गई है। अंपायरों की राय अलग है। यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली भी बातचीत कर रहे थे अंपायरों से कि ये गलत कैच है। आपकी क्या राय है कि क्या इसी के कारण आरसीबी हारी है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों जेसन होल्डर का हाथ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो उनका हाथ छू गया है जमीन में। रजत पाटीदार की पारी 19 रन बनाकर आउट हो जाती है। आपकी राय आप जरूर डालिए, मैं वेट करूंगा आपकी राय का। कहीं ना कहीं ये काफी बहस का मुद्दा हो सकता है। कमेंट में फिर अपनी राय जरूर दीजिए। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। अब दोस्तों जेसन होल्डर आते हैं गेंदबाजी करने के लिए 9वां ओवर लेके, जहां पर पहली गेंद पर वो जितेश शर्मा को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। जॉस बटलर ने एक शानदार कैच ले लिया था। यहां पर दोस्तों जितेश शर्मा ने ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लग गया और गेंद बाहर निकल रही थी, जहां पर पीछे खड़े विकेटकीपर जॉस बटलर ने दाई और छलांग लगाकर एक शानदार कैच लपक लिया। यहां पर जितेश शर्मा का बल्ला फिर नहीं चला और 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जेसन होल्डर शानदार तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब टिम डेविड क्रीज पर आते हैं और यहां पर दोस्तों जब जेसन होल्डर ने 5वीं गेंद डाली, तो टिम डेविड ने एक शानदार शक्तिशाली प्रदर्शन करते हुए एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। दोस्तों यहाँ पर जब अगर टिम डेविड आते हैं तो वो अपना कमाल जारी रखते हैं, क्योंकि उन पर उम्मीद रख सकते हैं कि काफी अच्छा स्कोर पहुंच सकता है, क्योंकि अभी परिस्थिति काफी खराब चल रही थी आरसीबी की और स्कोर काफी कम था। वहीं जब राशिद खान आते हैं 10वां ओवर लेकर, तो यहाँ पर चौथी गेंद पर टिम डेविड फंसा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर शानदार पारी का अंत हो जाता है पहले ही। डेविड का कैच ले लेते हैं जेसन होल्डर एक बार फिर। यहाँ पर होल्डर ने कमाल दिखाया था और एक शानदार कैच लपक लिया था। राशिद खान को एक विकेट मिल गया था। मैच का रुख पूरी तरह से बदल गया था। अब गुजरात टाइटंस की तरफ मुड़ गया था। पूरा दबाव यहाँ पर दिख रहा था बेंगलोर की बैटिंग पर।
पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज कृणाल पांड्या आते हैं। 10 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट गिर गए थे, 91 रन केवल स्कोर पहुंच पाया था। वहीं अरशद खान आते हैं 11वां ओवर लेकर, जहां पर दूसरी गेंद पर कृणाल पांड्या ने एक शानदार देर से खेलते हुए स्क्वायर थर्ड मैन पर चौका जड़ दिया। कृणाल पांड्या भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। वहीं जब अगली गेंद डालते हैं अरशद खान तो यहां पर कृणाल पांड्या को फंसा लेते हैं और अब यकीन मानोगे कैच किसने लिया? जेसन होल्डर ने। तीसरा कैच इस पारी का। जेसन होल्डर तो आज कमाल ही कर रहे थे दोस्तों। यहां पर उन्होंने शानदार कैच लपक लिया। कृणाल पांड्या नाखुश थे आज की पारी से और वो आउट हो जाते हैं केवल 4 रन बना के। अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड क्रीज पर। दोस्तों यहां पर 6 विकेट गिर गए थे और गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी ने कमाल दिखाया था। वो बता रहे थे कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, किसी तरह भी सुई घूम सकती है। अब रोमारियो शेफर्ड देखते हैं कहां तक पहुंचा पाते हैं पारी को। कगिसो रबाड़ा एक बार फिर से 13वां ओवर लेके आते हैं, जहां पर दूसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने मिड ऑफ की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया। अभी देवदत्त पडिक्कल जमे हुए थे और कुछ कह नहीं सकते थे कि वो कितनी पारी को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं कगिसो रबाड़ा तो यहां पर देवदत्त पडिक्कल ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉर्ट बॉल थी और यहां पर देवदत्त पडिक्कल ने अपना कमाल दिखाया और फिर से यहां पर उम्मीद जगाई कि काफी अच्छा स्कोर यहां पर पहुंचा सकते हैं आरसीबी के बल्लेबाज। वहीं 13 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट गिर गए थे, 113 रन यहां पर स्कोर पहुंचा था। अब राशिद खान आते हैं और अपना फिरकी का कमाल इस ओवर में दिखाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके एक लाइक के लिए ही ये पूरी दिल से वीडियो बनाते हैं। तो आपका दिल दिखाइए और आरसीबी को एक लाइक जरूर दीजिए दोस्तों। 14वें ओवर की जब दूसरी गेंद डालते हैं राशिद खान तो रोमारियो शेफर्ड ने अपनी शानदार प्रतिभा का कमाल दिखाते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के खिलाफ रोमारियो शेफर्ड हमेशा ऐसा कमाल दिखाया करते हैं। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं राशिद खान तो रोमारियो शेफर्ड ने शानदार भांपते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। दूसरा छक्का यहां पर लग गया था रोमारियो शेफर्ड के बल्ले से। वहीं दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहां पर तो आईपीएल में कमाल ही कमाल होता है। राशिद खान ने अगली गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को बोल्ड मार दिया। दोस्तों क्या कमाल की गेंदबाजी का कमाल यहां राशिद खान ने दिखा दिया था। यहां पर देवदत्त पडिक्कल 40 रन बनाकर आउट हो गए थे। आज खतरनाक गेंदबाजी का कमाल राशिद खान ने दिखाया था। 2 कैच उन्होंने पकड़े थे और साथ में आज उन्होंने विकेट भी लिया है। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं वेंकटेश अय्यर। ये इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, सब्स्टिट्यूट जैक बेथल को वापसी कर दी थी। वहीं जेसन होल्डर आते हैं एक बार फिर से ओवर लेकर और यहां पर वो फंसाते हैं रोमारियो शेफर्ड को। यहां पर दोस्तों जेसन होल्डर ने जो पहली गेंद डाली तो रोमारियो शेफर्ड ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले के बीच में सही से लगी नहीं और यहां पर सीधे डीप पे खड़े साई सुदर्शन ने एक शानदार कैच ले लिया। यहां पर आरसीबी की मुश्किलें और बढ़ गई थी। रोमारियो शेफर्ड की पारी अब 17 रन बनाकर ही आउट हो गई थी। पूरा स्टेडियम गुजरात टाइटंस के नारों से गूंज रहा था। गुजरात टाइटंस के फैन चिल्ला चिल्ला कर हंस गा रहे थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब भुवनेश्वर कुमार आते हैं, दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं ये। वही दोस्तों काफी कसी हुई गेंदबाजी यहां गुजरात टाइटंस की तरफ से देखने को मिलती है। अरशद खान आते हैं 18वां ओवर लेके तो दोस्तों यहां पर जब चौथी गेंद डालते हैं तो भुवनेश्वर कुमार ने अपना कमाल दिखाया और ऑफ स्टंप के बाहर एक शानदार चौका जड़ दिया। सुपर कवर की तरफ पंच मार दिया। दोस्तों यहां पर शानदार कमाल भुवनेश्वर कुमार के बल्ले से दिख गया था। हालांकि भुवनेश्वर कुमार एक बैट्समैन नहीं है, वो बल्लेबाजी नहीं करते हैं ज्यादा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। काफी लंबे समय तक वो जमे रहते हैं दोस्तों। लेकिन यहां पर चौकों छक्कों की जरूरत थी, क्योंकि स्कोर 143 रन 8 विकेट के नुकसान पर ही पहुंच गया था 18 ओवर की समाप्ति पर। अब काफी लंबे शॉट्स की जरूरत थी। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज तो यहां पर वेंकटेश अय्यर भी उनका साथ देते हैं। जब दूसरी गेंद डालते हैं मोहम्मद सिराज तो यहां पर भुवनेश्वर कुमार ने शानदार जगह बनाते हुए सुपर कवर की तरफ एक जोरदार चौका जड़ दिया। यहां पर भुवनेश्वर कुमार अच्छा फॉर्म दिखा रहे थे, उन्होंने 2 चौके जड़ दिए थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाते हैं जब 5वीं गेंद डालते हैं मोहम्मद सिराज। मियां भाई, अगर आप मियां भाई के फैन हैं तो कमेंट में एक लाइक जरूर लिख दीजिए। और 5वीं गेंद डाली मोहम्मद सिराज ने तो वेंकटेश अय्यर ने लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार टाइमिंग का कमाल दिखाते हुए चौका जड़ दिया। यहां पर दोस्तों अब अरशद खान आते हैं गेंदबाजी करने के लिए 20वां ओवर लेके, जहां पर वो कमाल दिखाते हैं। पहली गेंद पर यहां पर वेंकटेश अय्यर को फंसाते हैं। यहां पर फुल टॉस लेंथ की गेंद थी, स्टंप की तरफ जा रही थी।
अय्यर ने मिड विकेट की तरफ शॉट लगाने की कोशिश की, बल्ले से हाथ से घूम गया, लेकिन फिर भी उन्होंने शॉट लगाया। गेंद हवा में उछल गई। साई ने बाईं ओर ड्राइव लगाकर एक शानदार कैच लपक लिया। यहाँ पर वेंकटेश अय्यर की पारी 12 रन बनाकर ही आउट हो गई थी। वो पवेलियन लौटते टाइम काफी नाखुश लग रहे थे। वहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज जोस हेजलवुड आते हैं। जोस हेजलवुड एक बॉलिंग एक्सपर्ट हैं। पिछले मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए थे दोस्तों। वहीं जब दूसरी गेंद डालते हैं अरशद खान, तो यहाँ पर जुगलबंदी कुछ गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पर दोस्तों अरशद खान जब दूसरी गेंद डालते हैं, जोस हेजलवुड ने शॉट लगाया और यहाँ पर भयानक गड़बड़ी देखने को मिलती है। सीजन में पहली बार आरसीबी ऑल आउट हुई थी दोस्तों। यहाँ पर जोस हेजलवुड क्रीज पर पहुंचे ही नहीं, उन्होंने रन चुराने का प्रयास किया, लेकिन नॉन स्ट्राइकर छोर पर गिल ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए स्टंप पर गेंद मारी जब हेजलवुड क्रीज से काफी दूर थे। यहाँ पर दोस्तों जोस हेजलवुड रन आउट हो जाते हैं शुभमन गिल के द्वारा। यहाँ पर पूरी पारी 10 विकेट गिर चुके थे और स्कोर केवल 155 रन पहुंचा पाई थी आरसीबी की टीम। अब दोस्तों यहाँ पर 156 रनों का लक्ष्य मिला था गुजरात टाइटंस के लिए, जहां पर 2 धुरंधर गुजरात टाइटंस की टीम से उतरते हैं जो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उतरे थे। एक तरफ थे साई सुदर्शन और दूसरी तरफ खुद कप्तान शुभमन गिल। साई सुदर्शन स्ट्राइक संभालते हैं, वहीं भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं आरसीबी की तरफ से। जब भुवनेश्वर कुमार ने दूसरी गेंद डाली तो यहां पर शुभमन गिल शानदार कमाल दिखाते हैं। एक इन स्विंगर गेंद थी, अंदरूनी मोटे बल्ले किनारे से लगती है, बाई ओर डाइव लगाते हैं जितेश शर्मा। यहां पर शुभमन गिल बाल बच गए। एक बेहतरीन गेंद जी, लेकिन अंदर की तरफ स्विंग हुई। शुभमन गिल ने बैक फ्लॉक करने की कोशिश की और बल्ले का मोटा किनारा लगता है और यहां पर चौका निकाल लेते हैं। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं भुवनेश्वर कुमार, तो यहां पर शुभमन गिल ने अपना पसंदीदा शॉट खेला और आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार टाइमिंग का कमाल दिखाते हुए छक्का जड़ दिया। यहां पर अब गुजरात टाइटंस शुरुआत से ही कोशिश कर रही थी कि काफी अच्छे स्कोर को जल्दी से जल्दी कवर कर सके ताकि अच्छे पॉइंट्स उनको मिल सके। वहीं दोस्तों दूसरा ओवर लेकर जोस हेजलवुड आते हैं, जहां पर शुभमन गिल ने तो कमाल ही दिखा दिया। पहली गेंद जब जोस हेजलवुड डालते हैं तो यहां पर शुभमन गिल ने आक्रमण जारी रखते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ कट करते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं जब दूसरी गेंद डालते हैं जोस हेजलवुड, तो दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी का कमाल दिखाते हुए शुभमन गिल ने मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर की ओर से एक और चौका जड़ दिया। लगातार 2 चौके यहां पर जड़ दिए थे। दर्शक गुजरात टाइटंस के अब नाच रहे थे, क्योंकि गुजरात टाइटंस की ऐसी धुआंधार पारी की शुरुआत दोनों धुरंधरों ने कर दी थी। वहीं पारी की जब चौथी गेंद डालते हैं जोस हेजलवुड, तो यहां पर शुभमन गिल अब पूरी तरह से सेट हो गए थे। वहां पर उन्होंने बल्ले के स्वीप पार्ट से गेंद लगी और लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार छक्के में चली गई। यहां पर अप्रतिम कमाल दिखा दिया था शुभमन गिल के बल्ले से। पूरा स्टेडियम अभिनंदन कर रहा था उनका। यहां पर चमत्कार को नमस्कार था शुभमन गिल के बल्ले के लिए। वहीं जब 5वीं गेंद डालते हैं जोस हेजलवुड, तो यहां पर शुभमन गिल ने एक और कमाल दिखाया और बैकवर्ड और कवर्स के बीच से गैप को भांपते हुए चौका जड़ दिया। यहां पर जोस हेजलवुड भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज का ओवर काफी महंगा साबित हो गया था। यहां पर चौके छक्के की बरसात हो रही थी। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं जोस हेजलवुड, तो यहां पर शुभमन गिल ने एक राजकुमार की तरह चलते हुए शान से गेंद के अंदाज में एक और छक्का जड़ दिया। इस ओवर से 24 रन आ चुके थे दोस्तों। आईपीएल में 2026 के 24 रन बनना अब कॉमन नॉर्मल हो गया था, आम बात हो गई थी, क्योंकि हर एक जो बड़ा प्लेयर है वो शॉट लगाकर 24 रन तो पहुंचा ही देता है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भी पहुंचा देते हैं। आपने देखा होगा मैच राजस्थान रॉयल्स का, देखना है तो हमारे चैनल पर आप जा सकते हैं, और भी वीडियो है। वहीं जब तीसरा ओवर डालते हैं भुवनेश्वर कुमार, तो यहाँ पर पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लगा और वाइड स्लिप की तरफ से शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ एक चौका जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों काफी बच गए थे, लेकिन यहाँ पर नसीब का साथ मिला साई सुदर्शन को, चौका लग गया उनके बल्ले से। वहीं दोस्तों यहाँ पर जब भुवनेश्वर कुमार तीसरी गेंद डालते हैं शुभमन गिल को, तो यहाँ पर गेंद शॉर्ट लेंथ की थी। यहाँ पर गेंद थोड़ी सी हटकर खेली। शुभमन गिल क्रीज से आगे बढ़ते हैं, कट शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद चूक गए थे, बल्ले से ऊपर निकल गई। अल्ट्रा एज पर सीधी लाइन दिखाई दी। यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार तुरंत कैच आउट की अपील करते हैं, लेकिन जितेश शर्मा ने गिल के छोर पर रनआउट की कोशिश की थी, लेकिन चूक गए। पाटीदार ने रिव्यू लिया, लेकिन असफल रहे। यहाँ पर दोस्तों भुवनेश्वर कुमार और आरसीबी द्वारा कैच बिहाइंड के लिए रिव्यू लिया गया था और अल्ट्रा एज पर कुछ नहीं दिखा। यहाँ पर आरसीबी ने एक रिव्यू भी गवा दिया था। वहीं पारी को आगे बढ़ाते हैं जब छठी गेंद डालते हैं भुवनेश्वर कुमार, तो यहाँ पर उन्होंने फंसा लिया साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन ऊपर की ओर ड्राइव करना चाहते हैं, बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लगा। जितेश शर्मा ने बाईं ओर छलांग लगाते हुए एक शानदार कैच लपक लिया। यहाँ पर साई सुदर्शन की पारी 6 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। आज दोस्तों साई सुदर्शन किस्मत उनके साथ नहीं थी और उनकी पारी जल्दी आउट हो गई थी। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब दाएं हाथ के बल्लेबाज जोस बटलर आते हैं। काफी खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं दोस्तों।
जब जोस हेजलवुड लेकर आते हैं ओवर चौथा तो यहाँ पर काफी गड़बड़ी देखने को मिलती है आरसीबी की तरफ से और बेमतलब के 5 रन दे दिए थे यहाँ पर आरसीबी ने। यहाँ पर जोस हेजलवुड ने जब दूसरी गेंद डाली शुभमन गिल को, यहाँ पर कोहली ने बेवजह ही आक्रामक होकर 4 रन दे दिए। यहाँ पर ऑफ स्टंप पर शॉर्ट लेंथ की कसी हुई गेंद थी। शुभमन गिल डिफेंसिव होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद पैड पर आकर कवर्स के सामने लुढ़क गई। कोहली ने मिड ऑन की तरफ काफी दूर शॉट खेला देखा था और वहां पर वेंकटेश अय्यर के पास कोई मौका नहीं था कि वो गेंद को पकड़ पाए। गेंद तेजी से जाके यहां पर चौके में चली गई। कोहली ने तुरंत गुस्से में अपनी जांघ पर हाथ मारा। इसी बीच गिल और जोस हेजलवुड एक दूसरे को मिलकर मुस्कुरा रहे थे। वहां पर रनआउट की कोई संभावना ही नहीं थी, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं थी। बेवजह ही कोहली ने थ्रो फेंका। आपकी क्या राय है? कमेंट में आप जरूर बताइए कि क्या ये गलत रन 5 रन देना यहाँ पर जरूरी था। वहीं जब जोस हेजलवुड यहाँ पर 5वीं गेंद डालते हैं तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कैच छोड़ दिया था जितेश शर्मा ने। इसी के कारण ही आज बैंगलोर हार गया है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ पर दोस्तों जोस बटलर का कैच छोड़ दिया था जितेश शर्मा ने। आप सोचो कि एक महत्वपूर्ण प्लेयर का आप अगर विकेट छोड़ते हैं तो क्या आप जीत पाओगे? और ऐसी गड़बड़ी आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों जोस हेजलवुड ने शॉट खेलने की कोशिश की और उनके स्कूप शॉट खेला था और जहाँ पर आज जितेश शर्मा ने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके कारण ही आज बैंगलोर की टीम हारी है। क्या आपको भी लगता है कि क्या ये अगर कैच हो जाता तो आज आरसीबी का पलड़ा कुछ और होता? जहां पर छठी गेंद जब डालते हैं जोस हेजलवुड तो यहां पर जोस बटलर ने एक जले पे नमक लगाते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया। यहां पर उन्होंने फिर से स्कूप शॉट खेला। उन्होंने तो बता दिया कि आप चाहे कुछ करो, मैं स्कूप शॉट तो खेलूंगा ही। 4 ओवर की समाप्ति पर 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। यहाँ पर दोस्तों जब भुवनेश्वर कुमार 5वां ओवर लेकर आते हैं तो यहाँ पर पहली गेंद जब डालते हैं शुभमन गिल को तो दोस्तों यहाँ पर ऑफ स्टंप पर शॉर्ट लेंथ गेंद थी। शुभमन गिल बचाव के लिए आगे बढ़ते हैं और कवर्स पर कोहली ने एंगल्स को रोका, लेकिन गेंद फेंकते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वे डाइव भी लगा रहे थे, लेकिन गेंद स्टंप से काफी दूर रह गई। यहाँ पर बाल बच गए शुभमन गिल, नहीं तो उनकी पारी यहाँ पर आउट हो जाती। दोस्तों क्या आपको लगता है कि अगर ये आउट हो जाता तो पूरा मामला चेंज हो जाता? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज का मैच इतना रोमांचक रहा है। आप आखिर तक बने रहिए, हम आपका पूरा दिल खुश करते रहेंगे। छठी गेंद जब डालते हैं भुवनेश्वर कुमार तो यहाँ पर तो कमाल ही दिखाया। यहाँ पर विराट कोहली ने तो देखो शानदार कैच लेके और कितना खतरनाक प्रदर्शन किया। यहाँ पर बहुत गुस्से में उन्होंने विकेट लिया था। यहाँ पर दोस्तों गिल काफी हताश लग रहे थे। गेंद कवर्स पे चली जाती है, जहाँ पर विराट कोहली ने एक शानदार कैच लपक लिया था। यहाँ पर कोहली ने रिवर्स कप कैच लिया था और इतना खतरनाक प्रदर्शन दिखा रहे थे गुस्से में कि आ जाओ देख लो। शुभमन गिल की पारी यहाँ पर 43 रन बनाकर आउट हो जाती है। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब वॉशिंगटन सुंदर आते हैं। 2 विकेट गिर चुके थे गुजरात टाइटंस के, दबाव अब बढ़ रहा था। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं छठवां जोस हेजलवुड तो यहाँ पर 5वीं गेंद पर जोस बटलर ने एक शानदार कमाल दिखाकर मिड ऑफ के ऊपर से चौका जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों कमाल दिखाना जारी रख रहे थे जोस बटलर और फिर जब छठी गेंद डालते हैं जोस हेजलवुड तो यहाँ पर जोस बटलर ने आगे बढ़कर लैंग के कवर जाकर एक सटीक स्ट्राइक लगाकर शानदार छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों अब जोस बटलर का बल्ला आग उगलना चालू कर देता है। 6 ओवर की समाप्ति पर 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था और यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं अब गुजरात हावी हो रही थी बैंगलोर की टीम पर। अब यहां पर पावर प्ले समाप्त हो गया था और अब दोस्तों जब 7वां ओवर लेकर आते हैं सुयश शर्मा तो यहां पर तो कमाल ही कर दिया जॉस बटलर ने। दूसरी गेंद पर जॉस बटलर ने एक शानदार आगे बढ़कर छक्का जड़ दिया। गेंद जाके साइड स्क्रीन में टकरा जाती है। गुजरात टाइटंस के जितने भी दर्शक थे अब तो वो नाच रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब गुजरात बढ़ोतरी कर रही है। वहीं दोस्तों जब तीसरी गेंद डालते हैं सुयश शर्मा तो यहां पर हैट्रिक की लगा देते हैं जॉस बटलर। यहां पर जॉस बटलर ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया था। बटलर आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का जड़ देते हैं। यहां पर फील्डर जो थे वो दर्शक बनकर रह गए थे। 2 छक्के इस ओवर में जड़ दिए थे। वहीं दोस्तों जब पारी को आगे बढ़ाने के लिए भुवनेश्वर कुमार आते हैं 8वां ओवर लेकर तो वो अपना कमाल दिखा देते हैं। सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो को लाइक कर दो और दिल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों पहली गेंद पर यहां पर भुवनेश्वर कुमार डालते हैं जॉस हेजलवुड को तो यहां पर शानदार बल्लेबाजी का कमाल जॉस बटलर के जरिए दिखता है। यहां पर एक शानदार चौका जड़ दिया था जॉस बटलर ने। वहीं दोस्तों जब भुवनेश्वर कुमार अपनी तीसरी गेंद डालते हैं तो यहां पर भुवनेश्वर कुमार ने फंसा लिया था जॉस बटलर को। यहां पर भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी
चतुराई दिखाई और जॉस बटलर को बोल्ड मार दिया। स्टंप उखड़ गया था। भुवनेश्वर कुमार ने तुरंत कोहली के पास जाकर जश्न मनाया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने योजना ही बनाई थी और कामयाबी रही। ये बहुत बड़ा विकेट था क्योंकि बटलर ही ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर वो अकेले जमे रहते तो पूरी टीम को खा जाते। वहीं दोस्तों यहाँ पर जॉस बटलर की पारी 39 रन बनाकर आउट हो जाती है। महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर आउट हो जाती है। अब दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं शाहरुख खान बल्लेबाजी करने के लिए। अब दोस्तों जब ओवर लेकर आते हैं रोमारियो शेफर्ड तो वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल दिखाया और एक शानदार छक्का ओवर की आखिरी गेंद पर जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर हैं और वो कमाल दिखा देते हैं, लेकिन उनको पिछले मैच में गेंदबाजी नहीं मिली थी और इसका कारण क्या है ये कोई नहीं जानता है। वहीं दोस्तों जब ओवर लेकर आते हैं जॉस हेजलवुड एक बार फिर से, तो यहाँ पर 5वीं गेंद जब डालते हैं तो यहाँ पर शाहरुख खान ने एक खतरनाक शॉट दिखाया और चौका जड़ दिया। यहाँ पर जॉस हेजलवुड के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं दबाव कम हो गया था और स्कोर भी काफी कम चाहिए था। 10 ओवर की समाप्ति पर 109 रन 3 विकेट के नुकसान पर गुजरात टाइटंस ने जड़ दिए थे। वहीं जब रोमारियो शेफर्ड गेंद डालते हैं 11वें ओवर की पहली और वो फंसाते हैं शाहरुख खान को, तो यहाँ पर जोश हेजलवुड ने एक महत्वपूर्ण कैच ले लिया था। शाहरुख पुल शॉट खेलने के लिए बैकफुट पर सहारा लेते हैं, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और हेजलवुड ने घुटने पर बैठकर एक शानदार कैच लपक लिया था। यहाँ पर दोस्तों शाहरुख खान की पारी 8 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर आउट हो जाती है। अब दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं राहुल तेवतिया, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में क्रीज पर आते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जब रोमारियो शेफर्ड गेंद डालते हैं तीसरी, तो यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर को वो फंसा लेते हैं और एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अंपायर ने तो आउट नहीं दिया था, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस दिख रहे थे रोमारियो शेफर्ड, तो यहाँ पर कप्तान रिव्यू ले लेते हैं। कोहली और जितेश शर्मा ने पाटीदार को रिव्यू लेने के लिए मना लिया था और ये सफल भी रहा। दिखाई दे रहा था कि इम्पैक्ट इन लाइन, पिचिंग इन लाइन दिखाई दे रहा था। अल्ट्रा एज में साफ स्पाइक दिख रही थी, तीनों बत्तियां लाल थीं, तो यहाँ पर अंपायर को आउट देना पड़ा। वॉशिंगटन सुंदर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं 12 रन बनाकर। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं जेसन होल्डर और आते ही वो एक शानदार छक्का जड़ देते हैं रोमारियो शेफर्ड की चौथी गेंद पर। यहाँ पर दोस्तों ग्युआना और बारबाडोस के खिलाड़ियों के बीच महामुकाबला शुरू हुआ था, क्योंकि बारबाडोस के खिलाड़ी ने पहला प्रहार किया और यहाँ पर लंबे कद के जेसन होल्डर को शॉर्ट डिलीवरी गेंद मिली। होल्डर ने थोड़ा आगे बढ़े और हुक शॉट खेला। हेजलवुड वहां मौजूद थे, लेकिन गेंद कहां रोक सकते थे। गेंद जाके स्टैंड में गिरी। स्टेडियम में बैठे गुजरात टाइटंस के जो दर्शक थे वो तो नाच रहे थे। वहीं जब रोमारियो शेफर्ड छठी गेंद डालते हैं तो यहां पर राहुल तेवतिया ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। कोहली इस गेंद से खुश नहीं थे, उन्होंने मनी मन बहुत अपशब्द किए। यहां पर राहुल तेवतिया आगे बढ़कर शानदार चौका जड़ देते हैं। 11 ओवर की समाप्ति पर 122 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। यहां पर 2 विकेट तो मिले थे और काफी कुछ यहां पर देखने को मिल गया था। इस ओवर में पूरा रोमांच यहां पर भर गया था इस ओवर में। वहीं ओवर लेकर आते हैं सुयश शर्मा, तो वो फंसा लेते हैं जेसन होल्डर को। यहां पर सुयश शर्मा ने जब 5वीं गेंद डाली 14वें ओवर की, तो यहां पर होल्डर ने आगे बढ़कर जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की। पर्याप्त ऊंचाई नहीं मिली तो पडिक्कल ने एक सटीक कैच लपक लिया। उनको हिलने की जरूरत भी नहीं पड़ी और वहां पर बाउंड्री के पास उन्होंने शानदार कैच ले लिया। जेसन होल्डर की पारी 12 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब राशिद खान आते हैं, कुछ ही रन चाहिए थे। वहीं दोस्तों यहाँ पर रोमारियो शेफर्ड ने जब 15वां ओवर की पहली गेंद डाली तो राहुल तेवतिया ने यहाँ पर खेलने की कोशिश की, वाइड का इशारा किया, तो यहाँ पर पाटीदार ने रिव्यू लिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिव्यू गवा देते हैं। आरसीबी ये मैच हार जाएगी, ऐसा क्या लग रहा दोस्तों आपको? यहाँ पर वाइड दी जाती है क्योंकि ये बॉल ट्रैकिंग में आता है। राहुल डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर जड़ दिया था और इसी के साथ यहां पर गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला जीत लिया था। दोस्तों इस शानदार पारी यहां पर आज देखने को मिली है गुजरात टाइटंस की तरफ से, जहां पर मैन ऑफ द मैच बने जेसन होल्डर। वहीं दोस्तों आज काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है गुजरात टाइटंस की तरफ से, शुभमन गिल और जॉस बटलर की तरफ से। दोस्तों आज आप गुजरात टाइटंस की इस जीत को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? साथ ही आप अपनी राय कमेंट में ये भी बताइए कि क्या बैंगलोर की जो गलतियां हैं उन्होंने मैच में की हैं वो उनको करनी चाहिए थी या वो गलती से हो गई थी? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों आज का 42वां मुकाबला खत्म हो चुका है, जहां पर गुजरात टाइटंस ने आज शानदार जीत हासिल की है। यहां पर आज आरसीबी ने 155 रन पर ऑल आउट हो गई थी। दोस्तों आज बहुत बेकार प्रदर्शन आरसीबी की तरफ से मिला था। वहीं दोस्तों आज गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला अच्छी तरीके से जीत लिया है। जहां पर दोस्तों अगर आज बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच बने जेसन होल्डर, क्योंकि उन्होंने शानदार आज परफॉर्मेंस दिखाया है। जहां पर दोस्तों आज जो है गुजरात टाइटंस की तरफ से आज कप्तान जिन्होंने काफी अच्छी पारी खेली है शुभमन गिल, जिन्होंने केवल 18 गेंदों में 43 रन जड़ दिए थे। वहीं दोस्तों जॉस बटलर ने भी काफी अच्छी पारी खेली है, 19 गेंदों में 39 रन जड़े हैं।
वहीं दोस्तों अगर आज अपन बात करें आरसीबी की तरफ से, तो यहाँ पर विराट कोहली का बल्ला 13 गेंदों में 28 रन पर शांत हो गया था। वहीं देवदत्त पडिक्कल ने भी 24 गेंदों में 40 रन बनाए। वहीं दोस्तों एक एक करके जो विकेट गिर गए, जिसके कारण ही आज बेंगलोर की जो हालत है वो ऐसी हो गई और आज बेंगलोर अच्छा स्कोर नहीं बना पाई। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियोस हाइलाइट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।